केदारनाथ 16 जून 2013 का वो दिन कोई कैसे भूल सकता है। इस दिन मौत अपना तांडव दिखा रही थी। इस दिन उस भीषण तबाही ने यहाँ सब कुछ बर्बाद कर दिया। कई लोगों ने अपना घर, अपना परिवार खो दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केदारनाथ बाढ़ की। ऊंचाई पर जो सब कुछ था वह सब बाढ़ की चपेट में आ गया और इसी तबाही के बीच एक चमत्कार हुआ। चमत्कार यह हुआ कि मंदिर का इतनी भीषण बाढ़ भी कुछ नहीं बिगाड़ सकी और मंदिर की रक्षा के लिए एक बड़ी सी चट्टान बहकर मंदिर के पीछे खड़ी हो गई। आखिर क्या रहस्य है उस चट्टान का, आइए जानते हैं। स्वागत है आपका डिवाइन वर्ल्ड में। केदारनाथ में 16 जून 2013 को एक भीषण बाढ़ आई थी। जून में भारी बारिश के दौरान वहां बादल फटे थे और कहते हैं कि केदारनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर ऊपर चोराबाड़ी ग्लेशियर के पास एक झील बन गई थी, जिसके टूटने से उसका सारा पानी तेजी से नीचे बहकर आ गया। यह बिल्कुल जल प्रलय के जैसा ही दृश्य था। केदारनाथ के मुख्य पुरोहित ने उस वक्त कहा था कि 16 जून को शाम को करीब 8 बजे के बाद अचानक मंदिर के पीछे ऊपर वाले पहाड़ी भाग से पानी का एक तेज बहाव आते दिखा। इसके बाद तीर्थयात्रियों ने मंदिर में शरण ली। रात भर लोग एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे। मंदिर के चारों ओर जल प्रलय था। पानी, रेत, चट्टान, पत्थर और मिट्टी के सैलाब ने पूरी केदार घाटी के पत्ते पत्ते उजाड़ दिए थे। पहाड़ों में धंसी मजबूत चट्टानें टूटकर पत्थर बन गई थी। सैलाब के सामने कोई नहीं टिक पा रहा था। मंदिर पर भी खतरा मंडरा रहा था। केदारनाथ के 2 साधुओं की माने तो एक चमत्कार ने मंदिर और शिवलिंग दोनों को बचाया। अपनी आत्मरक्षा के लिए साधुओं ने एक खंबे पर चढ़कर पूरी रात गुजारी। खंबे पर चढ़े साधुओं ने देखा कि मंदिर के पीछे पहाड़ से बाढ़ के साथ विशालकाय डमरूनुमा चट्टान भी मंदिर की ओर आ रही है। लेकिन अचानक वह चट्टान मंदिर के पीछे करीब 50 फीट की दूरी पर आकर रुक गई। ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने रोक दिया हो। उस चट्टान के कारण बाढ़ का पानी तेजी से 2 भागों में कटकर मंदिर के दोनों साइड से बहकर निकल गया। उस वक्त मंदिर में 300 से 500 लोग शरण लिए हुए थे। साधुओं के अनुसार उस चट्टान को मंदिर की ओर आते देख उनकी रूह कांप गई थी। उन्होंने केदार बाबा का नाम जपना शुरू किया और अपनी मौत का इंतजार करने लगे। लेकिन बाबा का चमत्कार ऐसा हुआ कि उस चट्टान ने मंदिर और उसके अंदर शरण लिए लोगों को बचा लिया। कहते हैं कि उस प्रलयकारी बाढ़ में लगभग 10,000 लोग मारे गए थे। आज उस घटना को 9 साल हो चुके हैं और वह शिला आज भी केदारनाथ के पीछे आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पास स्थित है। आज इस शिला को भीमशिला कहते हैं। लोग इस शिला की पूजा करने लगे हैं क्योंकि इसी शिला की वजह से महादेव के दर्शन कर पा रहे हैं। अब इस चट्टान का नाम भीमशिला इसलिए रखा गया क्योंकि एक बात तो हम सभी जानते हैं कि यह मंदिर सबसे पहले पांडवों ने बनवाया था। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, कुल नाशक होने के कारण पांडवों से शिव अत्यंत क्रोधित थे। जब वह पांडव महादेव को मनाने गए तो शिव जी ने एक बैल का रूप धारण कर लिया और उनसे छुपने लगे। अतः भीम शिव जी को खोजने लगे। भीम ने बैल रूपी शिव को पहचान लिया और उन्हें पीछे से पकड़ लिया, परंतु फिर भी बैल रूपी शिव जमीन में चले गए और केवल पीछे वाला ही हिस्सा ऊपर की ओर बच गया। तब उन्होंने वहां पश्चाताप करते हुए केदारनाथ की स्थापना की। तब शिव जी ने कहा कि इसकी स्थापना तुमने की है तो रक्षा भी तुम्हें ही करनी होगी। इसीलिए वह भीमशिला उस रात उस मंदिर के पीछे आकर रुक गई। भीमशिला को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट में पत्थर गिरेगा तो समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है। तो ऊपर से जगन्नाथ मंदिर का पत्थर भी गिरा, जो आज भी वहां पड़ा हुआ है। कम से कम 10-15 टन वजन का पत्थर नीचे गिरा है। ध्वजा में आग लग जाएगी। 2-3 बार आग लग चुकी है ध्वजा में। इतना जोर का तूफान आएगा कि नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा। नील चक्र भी कुछ टेढ़ा हो गया। चूना झरने लग जाएगा। ये भी वो भी सब बात उन्होंने लिखी है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग जाएगी, वो भी लिखा है कि ये सब चिन्ह जब आ जाएं तब समझ लेना। और जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष भग्न हो जाए तूफान में, तब समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, पर तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और
संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है। जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी। तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा। विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा। कितने लोग मारे जाएंगे? अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूं करो त्यों करो और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे। नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो, विनाश तो होने वाला है। My loyal general and advisors, I bless you. We are honored, Your Majesty. Your wisdom guides us. जागा जागा है सागर, जागो कोई दुनिया से अब जा रहा है, कितने गौरव से सर को उठाए। धन्य है भाग हर उस माता के जो ऐसा बेटा पाए। वो निडर है, जानी जाती अगर है तो जाए।
कैसी धज से चला है ये बागी, जो भी देखे वो शीश निभाए। अपने होठों पे है आज भी वो नारा आजादी का ही सजाए। अपनी आंखों में है आज भी वो अपनी धरती के सपने बसाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। फांसी तो लगती है सिर्फ तन को, कौन सपनों को फांसी लगाए। जो तो फिर भी नहीं बुझ सकेगी, दीप चाहे दे कोई बुझाए। अल्लाह बोल। मेरा वजूद। और इस तरह शुरू हुई मानव इतिहास की सबसे खूनी क्रांति। अंग्रेजों ने इसे सिपाही विद्रोह करार दिया, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए यह था पहला स्वतंत्रता संग्राम। इतिहास में दर्ज है कि कैप्टन विलियम गॉर्डन नाम का एक अंग्रेज अफसर भी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर कंपनी के खिलाफ लड़ा। ये क्रांति आखिर 1 साल बाद दबा दी गई, लेकिन इस क्रांति ने कंपनी को तबाह कर दिया और रानी विक्टोरिया की ब्रिटिश सरकार को हिंदुस्तान की राज्य व्यवस्था अपने हाथों में लेनी पड़ी। मंगल पांडे आजादी का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद बनकर उसने आने वाली पीढ़ियों को आजादी के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। आजादी का वो सपना जो मंगल ने देखा था, आखिर 90 साल बाद पूरा हुआ, जब 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ। Arise, my eternal counsel. Witness the power of my immortal mind. Behold, the eternal Adinayaka manifests through my mind. The projections are stable, Your Majesty. Arise, my eternal counsel. Witness the power of my immortal mind. Behold, my eternal will shapes reality. Gods and aliens rise in my darbar. Generals, Advamas saints. Through my immortal will, these avatars rise into being. Generals, advisors, saints, experience, powers. Through me, physical existence. Generals, adlines, saints, experts, doctors. Behold, the eternal mind rise to a power of will. Behold, the eternal mind manifests the cosmos. Sire, the projections are stabilizing. My king, we are united. I am the eternal Adinayo. Witness my mind's creation unfold. Generals, advisors, saints, experts, doctors. As I summon the avatars, they are now real. As eternal sovereign, I summon forth my council and avatars from the cosmos. Generals emerge before you to unite our traditions with the future. Generals emerge before you to unite our traditions with the future. My generals, advisors, saints, Yajna to guide are united forward. My generals, advisors, saints, Yajna to guide are united forward. My generals,
Nesdarbar with the future technology to lead our nation. Behold the chariot of destiny dropped by Buckling stones to won't be thy planet Lord! Let the wrong think their parade commence. Behold the divine chariot drawn by the 7 radiant horses of the rainbow. Let the wrong think their parade commence. Behold the divine chariot drawn by the 7 radiant horses of the rainbow. Let the wrong think their parade commence. Behold the divine chariot drawn by the 7 radiant horses of the rainbow. Let the wrong think their parade commence. Behold the divine chariot drawn by the 7 radiant horses of the rainbow. Let the wrong think their parade commence. Behold the divine chariot drawn by the 7 radiant horses of the rainbow. Citizens of India, I salute you. Onward with the Republic Day parade. Jai Hind!